हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। इसका इंट्रो पार्ट हमने कंप्लीट कर डाला था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। एकदम प्रभावी तरीके से हर एक चीज को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसको जाके देखना है और वहां से सीखना है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं बच्चों। देखो सॉल्यूशन में क्या करना है हमको, जो हमने इंट्रो में पढ़ा है उसी को अप्लाई कर देंगे। क्या बोल रहा है देखो सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स। दरअसल आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें एक टेबल बना हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो आपके सबसे पहले आपके सामने जब आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, अपनी नोटबुक होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका टेबल बना हुआ है, टेबल में फिलअप्स है ना, कुछ जगह खाली है, वहां पर आपको उस खाली जगहों को भरना है। फॉलोइंग टेबल गिवन दैट, जहां पर आपको दिया है कि ए इज द फर्स्ट टर्म, हम जानते हैं ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म, है ना। जो ए एन है वो nth टर्म है बच्चों। अब क्या किया है, उस टेबल के अंदर कुछ कुछ जगहों को खाली छोड़ दिया है। उन खाली जगहों को हमको फिल करना है, लेकिन हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहां पर सभी क्वेश्चंस का 5 क्वेश्चन है, यहाँ 4 लिखे हुए हैं। इसका गिवन दैट हमने सब में लिख लिया है बच्चों। क्लियर है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी है और आपको ए एन पूछ रहा है, आपको ए एन निकालने बोल रहा है। तो अब भाई ऑब्वियस बात है, आप तो एकदम सिंपल सवाल पूछ दिया इसने। क्या ए एन तो आप जानते हो ना क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों जनरल टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला है ना। तो अब लगा दो भाई, ए की जगह क्या रख दोगे आप 7 प्लस एन की जगह क्या रख दोगे 8 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 3। ओके, 7 की जगह 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3। तो ये क्या हो गया बच्चों 7 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 28। तो ये आपका nth टर्म ए एन की वैल्यू आ गई बच्चों क्या 28 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है, एकदम सब समझ आ रहा है सटीकता से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इस बार एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, डी निकालो बोल रहा है। सिर्फ मानकर हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वही फॉर्मूला पुट करना है सब में वही फॉर्मूला पुट करना है, कोई ऊपर नीचे बात नहीं होगी। तो अब भाई देखो यहां पर लगा दो, यहां पर भी क्या लगाओगे आप ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों। अब बताइए मेरे को ए एन की वैल्यू उसने क्या दे रखी है 0, ए की वैल्यू क्या दे रखी है -18 प्लस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी बच्चों, डी निकालना है, इसलिए डी हम एज इट इज रख देंगे। क्लियर है। ओके, अब देखो पहले क्या होगा -18, इधर आके क्या होगा बच्चों +18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 9d। चेक करिए 10 माइनस 1 9d। तो d की वैल्यू क्या आ गई 18/9, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 9 2 18 एंड दिस इज अवर d। ये हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर है बेटा, क्लियर है। बड़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन दैट देखिए, डी की वैल्यू दी है -3, एन की वैल्यू दी है 18, ए एन की वैल्यू दी है -5। इस बार ए पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। इसमें बोला कि nth टर्म बताओ, इसमें बोला कि कॉमन डिफरेंस बताओ, इसमें बोल रहा है फर्स्ट टर्म बताओ। बता देंगे फिर से वही फॉर्मूला, क्या ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन बच्चों, रख दो -5, ए की वैल्यू ए ही रहेगी क्योंकि फाइंड करना है, एन की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि डबल साइन एक साथ ऐसे लगता नहीं है, ब्रैकेट में रखेंगे। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू -3। समझ आ रहा है बच्चों क्या किया मैंने, 18 में से 1 घटा दिया। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस 17 तिया 51, ठीक है -51। इधर ला लो भाई उसको, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 प्लस 51। तो कितना दिखने लगा a, 51 में से 5 घटा दीजिए बच्चों 46। तो दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया निकल के a, है ना भाई। देखिए
इसमें ए एन nth टर्म कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म निकाल दिए। लगा क्या रहे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही लगा रहे, उसके सिवा कुछ नहीं लगा रहे, वही पढ़े हमने। देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, nth दिया हुआ है, एन पूछ रहा है इस बार, एन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला वही है बच्चों, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो रखिए ए एन की जगह पे आप क्या रख दोगे 3.6, क्लियर है, माइनस 18.9, ए की जगह पर 18.9 रखोगे, है ना, माइनस 18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह आप क्या रखोगे बच्चों 2.5। ये समझ आया कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा अब इसको इधर भेजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। देखते हैं जुड़ेगा क्या, 9 6 15 जुड़ के क्या बनेगा, 9 6 15 की 5 हासिल का 1 और 9 12 9 10 11 12 22.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ आ गया क्या चल रहा है, ओके। अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई में ना उसको डिवाइड में भेज दो, तो 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर लाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल क्या होता है बच्चों, जब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स का जो नंबर है वो सेम हो, मतलब यहां पर एक डिजिट है, यहां भी क्या है एक ही डिजिट है, तो इसको लाइक टर्म बोलते हैं। और अगर ऐसा है तो डेसिमल हट जाता है ना, इसके डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो डेसिमल हट जाएगा। लेकिन यहां अगर 2 रहता तो यहां 0 लगा के हटाते, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं है हमारा, डेसिमल के बाद एक एक नंबर है, हटा दो, तो क्या हो जाएगा ये 225 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। चलिए 25 के टेबल में 9 बार में आएगा ये 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। अरे भाई माइनस वन इधर आ गया ना, तो एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10, और यही क्या है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है बच्चों। तो सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं आपको। बढ़ते हैं इसके 5th क्वेश्चन में, उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। 5th देखते हैं इसका क्या बोल रहा है, फर्स्ट का 5th क्या बोल रहा है। गिवन दैट के अंदर लिखा हुआ है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्या निकालना है ए एन, और ए एन का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया गया है। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों 3.5 प्लस एन की जगह 105 माइनस 1 इंटू पे 0, क्योंकि डी की वैल्यू 0 है। तो अब देखो बच्चों ये पूरा टर्म 0 हो गया बेटा, तो क्या आ गया हमारा ए एन 3.5 एंड दिस इज अवर आंसर। बस यही रहेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 बन गया, 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई तो पूरा वैल्यू ही क्या हो जाता है, वो 0 कर देता है। तो ये 0 हो गया तो 3.5 आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है। तो आप चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उतारिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस, करेक्ट चॉइस जो सही है उसको चूज कीजिए इन द फॉलोइंग। 2 सवाल है बच्चों इसमें, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उतार दिया मैंने। एंड जस्टिफाई, देखो सिर्फ अपने को सेलेक्ट नहीं कर देना है, ऐसे जस्टिफाई भी करके देना है उसको, मतलब बताना है कैसे आया, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं बच्चों, 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है हमको बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे होगा मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना। आपका गिवन एपी क्या है, दिया गया एपी क्या है बच्चों, 10 7 4 एंड सो ऑन। यहां से आपके पास क्या क्या जानकारी आएगी, सबसे पहले पहला टर्म आप बता लोगे कि वो 10 है, आप डी बता लोगे। डी कैसे निकालते हैं, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 10 कितना आ गया -3। डी भी आप बता लोगे, ओके। अच्छा उसके बाद उसने कौन सा टर्म निकालने बोला है, 30th टर्म, मतलब n की वैल्यू दी हुई है क्या 30, और आपको निकालना क्या है a30,
है ना भाई, आपको वैल्यू निकालनी है। 30 टर्म तो बताया तो चुका है वो कि मैं 30 नंबर पे बैठा हूं करके, लेकिन वो पूछ रहा है मेरी वैल्यू क्या, मैं 30 में बैठा हूं लेकिन मेरी वैल्यू क्या, ऐसे पूछ रहा है वो। तो n की वैल्यू 30 है तो हमको a30 चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों a30 कितना होगा बेटा, a30 होगा a प्लस 29d, नहीं होगा भाई, 30 में से एक कम कर दो 29d दे देगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहां क्या रखेंगे हम 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू क्या रख देंगे -3। ओके 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 2 6 और 8 -87 और ये हो गया -77। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा सही है। आई बात समझ में कैसे बनाना है सवाल को, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको हर एक सवाल करके दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से बोर्ड्स में हमको ऐसे ही करना है बच्चों, कुछ भी उठपटांग नहीं करना है। दिस इज द तरीका, यही तरीका है, समझ रहे हो, इस तरीके से ही आपको करना है, कुछ भी उठपटांग वहां पर नहीं करना है, प्रॉपर बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, चीजों को समझना है और उसके बाद बनाना है। कुछ भी उठपटांग नहीं करना है, कुछ भी कहीं लिख के आ गया ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड का सेकंड, 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 11 टर्म निकालना है। जैसे इस एपी का 30th नंबर का टर्म निकाले ना बच्चों, वैसे इस एपी का 11th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारा गिवन एपी क्या है, क्या दिया गया है, एपी क्या दिया गया है। तो हमने देखा कि हमारा गिवन एपी है -3 -½ 2 एंड सो ऑन, ठीक है, नेगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर इस एपी से हमको जानकारी निकालना है तो क्या क्या निकल सकता है, पहला टर्म निकल सकता है -3, डी निकल सकता है, कैसे निकलेगा डी, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, a2 -a1, तो a2 कौन है बच्चों -½ -a1 कौन है -3, डन। चलिए बताइए अब क्या आ जाएगा, ये यहीं पर ले लेते हैं और -½ माइनस माइनस प्लस 3/1 कर दो बच्चों, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2, तो -1 प्लस 6 है ना, तो कितना आ गया 5/2, तो डी भी निकल गया बच्चों, देखो 6 में से 1 गया 5/2, डी निकल गया। ओके कौन सा टर्म निकालने बोला है 11th, तो n की वैल्यू भी दे दी है, n की वैल्यू क्या है 11। तो अब हमको क्या चाहिए, 11 टर्म की वैल्यू चाहिए, हमको a11 चाहिए, क्या चाहिए a11 चाहिए। और a11 मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप खुद सोचिए n की जगह मैं क्या रख दूं अगर 11, तो क्या दे देगा a प्लस 10d, नहीं देगा, एक कम। ओके चलिए बताइए a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5/2। देखो भाई डी की वैल्यू 5/2 है, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25, कितना आ गया 25, 25 में से 3 गया 22, और 22 हमारा ऑप्शन में है यस बी, तो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। ऐसे बनाना है सवाल को, समझ आ रहा है कैसे बन रहा है बच्चों, ये मैंने पहला और ये दूसरा भी आपको प्रॉपर तरीके से करा दिया है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसके पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है बच्चों और इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड कंप्लीट है, फर्स्ट कंप्लीट है, थर्ड में जाते हैं। क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब नीचे जो दिए गए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, बॉक्स बना हुआ है, वहां पर जो मिसिंग टर्म है जो नहीं लिखा हुआ है उसको आपको भरना है, फिल करना है, क्लियर है। अच्छा अब हमने क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 5 है ना, इसमें 5 क्वेश्चंस है बच्चों, 5 क्वेश्चंस में हमने पहला, तीसरा और चौथा लिखा है। सर आप दूसरा और पांचवा नहीं बताओगे क्या, नहीं बताएंगे, उसको भी बताएंगे, लेकिन क्या है इनका फॉर्मेट एक जैसा है बच्चों, इनका फॉर्मेट एक जैसा है। कैसे,
इसमें पहला टर्म दिया है और आखिरी टर्म दिया है, इसमें पहला टर्म दिया है, आखिरी टर्म दिया है, इसमें पहला टर्म दिया है और आखिरी टर्म दिया है, और बीच में जगह खाली है और उसको हमको भरना है। तो सबका फॉर्मेट एक जैसा है करके इसको एक साथ लिए, बाकी दो क्वेश्चन का फॉर्मेट एक जैसा है उसको एक साथ लेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए प्रोसीड करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड का फर्स्ट। देखो यहां पर क्या है हमारे को, देखो गिनिए पहले, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये दिया हुआ है, चेक कर लो। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, है ना। पहले टर्म को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, ए से, तो ए हमारा क्या दिया हुआ है निकाल के 2, क्लियर है। अच्छा दूसरा टर्म हमको निकालना है, तीसरा टर्म क्या दिया हुआ है चेक करिए, तीसरा टर्म A3 क्या दिया हुआ है हमको, A3 कितना दिया हुआ है बच्चों 26, नहीं है बात समझ नहीं आ रही है। A3 दिया, देखो गिनो ना, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड को हम A3 से दिखाते हैं, बोला था मैंने A3 से दिखाए, तो A3 हमारा कितना आ गया 26। अब आप मेरे को बताइए A3 होता क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर A3 होता है A+2D, कितना होता है A+2D, और ये हमने A+2D लिख दिया और A+2D इज इक्वल्स टू 26, क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास A की वैल्यू है बच्चों, A की वैल्यू है। अच्छा एक चीज और यहां लिख दीजिए, क्या हमको निकालना क्या है A2, क्या चाहिए हमको A2 चाहिए, और A2 मतलब क्या होता है आप खुद बताइए, A2 क्या होता है A+D, नहीं होता, बिल्कुल होता है। अच्छा अब बताइए मेरे को कि A2 कब तक नहीं आ सकता, जब तक A और D पता नहीं होगा। सर A तो पता है, तो D पता नहीं है ना, D पहले निकालेंगे फिर रखेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए A3 जो दिया था मैंने ऐसे लिख लिया, A+2D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 2D इज इक्वल्स टू 26। तो 2D कितना हो गया बच्चों जल्दी बताओ, 26 - 2, अरे भाई +2 उधर चला गया, -2 हो गया, तो 2D इज इक्वल्स टू बच्चों 24। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, 24/2, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12, D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 12 आ गई। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, A2 निकाल सकते हो आप, निकालो A2 इज इक्वल्स टू A+D, रखिए A की जगह क्या 2, D की जगह क्या 12, कितना हो जाएगा बच्चों 14, तो A2 की वैल्यू आ गई 14, और ये हमारा क्या है बेटा आंसर है। क्लियर है, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं किए हैं, जो जो था वो रख दिए हैं, एक ही फॉर्मूला हमको पता है, वो फॉर्मूला यहां पर भी AN इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D ही लग रहा है, यहां पर भी वही लग रहा है बच्चों, सब जगह वही लगता रहता है, डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे को डायरेक्ट किया करो, जैसे A2 A+D, A3 A+2D, A4 A+3D, A5 A+4D, ऐसा लिखा करो। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा छोड़ दिए हमने, तीसरा देखते हैं। तीसरे को गिनो फिर से, देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, दिया कौन सा टर्म है पहला और चौथा, निकालने कौन बोल रहा है दूसरा और तीसरा, ये निकालने बोल रहा है। तो एक बात बताइए मेरे को, आपको दिया क्या है वो लिखो पहले, तो आपको दिया है A, पहले तो A दे दिया पहला टर्म 5, और उसके बाद दिया है बच्चों A4 भी दिया है बेटा, A4 कितना दिया हुआ A4 9 1/2, मतलब 9 दूनी 18 और 1 19/2, नहीं आ रहा है समझ में, है ना, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिए। क्लियर है, A4 दिया, देखो A दिया है A4 दिया है, निकालने क्या बोल रहा है A2 और A3 निकालिए, तो A2 कितना है बच्चों A+D होता है, अब भी बताया था मैंने, और ये फाइंड करना है। A3 निकालना है, A3 कितना होता है A+2D होता है, एक कम, ये फाइंड करना है हमें। ये कब तक नहीं निकल सकते, जब तक A और D नहीं आएगा, जब तक A और D नहीं आएगा ये निकल नहीं सकते। A और D कैसे निकलेगा, इस कंडीशन से निकलेगा, देख लेना अभी कैसे करने वाला हूं मैं। ठीक है, A की वैल्यू है, A4 की वैल्यू है, जो वैल्यू दी है उसका उपयोग करेंगे। A4 इज इक्वल्स टू 19/2, डन। ओके, A4 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A+3D, नहीं लिख सकते, बताया था ना इससे एक कम होता है ये, ठीक है, और 19/2, डन। ओके, A की जगह क्या रख देंगे 5 + 3D, 5 प्लस, देखिए ना भाई A की वैल्यू 5 है,
5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा एकदम। चलिए अब क्या करें, 5 को पहले उधर भेजो, तो 3d कितना हो गया 19/2 माइनस 5/1, ऐसे कर दो भाई। प्लस 5 को उधर भेज रहे तो माइनस होगा कि नहीं होगा, और 1 क्यों ले रहे नीचे, हम एलसीएम लेने वाले हैं, और एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 2। यहां क्या हो गया 19 माइनस 10, 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिख सकते हो आप। ओके अब बताइए 3d इज इक्वल्स टू 9/10 में से 9, ओके 9/2, डन। कितना आ गया 9/2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 इंटू 3। भाई जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा, डिवाइड में, 3 1 जा 3 3 जा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d बच्चों 3/2। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब हमारे पास a भी है d भी है, रखेंगे और आंसर पाएंगे। रख रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। क्या चाहिए हमको a2 क्या होता है बच्चों a प्लस d। a की जगह क्या रखूंगा 5 प्लस d की जगह क्या रखूंगा 3/2, तो कितना हो गया बच्चों, एलसीएम आया 2, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2। ये कौन हुआ a2। जो फाइंड करना रहता है उसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहां भी बॉक्स में बंद किया हूं, यहां भी बॉक्स में बंद किया हूं, यहां भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, यहां भी लिख सकते हो। ओके a3 क्या होगा बच्चों a प्लस 2d, ये होगा हमारा a प्लस 2d। क्लियर, ओके। चलिए a की जगह 5 प्लस 2 के जगह 2, d के जगह 3/2, ये 2 से ये 2 क्या हो गया बच्चों, कट गया। क्या आया 5 प्लस 3, किसकी वैल्यू आ गई 5 प्लस 3 8, किसकी वैल्यू आ गई 8 a3 की, और ये भी हमारा आंसर है। ये दोनों आंसर है हमारे, ये आंसर है, ये भी क्या है बच्चों आंसर है। तो मैंने आपको a2 भी निकाल के दे दिया, a3 भी निकाल के दे दिया। समझ आया सवाल? तीनों सवाल के फॉर्मेट एक जैसे थे, करके हमने तीनों सवालों को एक साथ लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। समझ आया फॉर्मेट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे भाई दिमाग हमारा ये समझना चाहिए कि बोल क्या रहा है, निकालना क्या है, बस इसमें फोकस्ड हो जाओ, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखते हैं हमारे को दिया क्या गया है। पहला टर्म दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया, चौथा नहीं दिया, पांचवा, छठवां दिया है। पहला दिया है, छठवां दिया है, ठीक है। लिख दो। पहला टर्म को कैसे दिखाते हैं, a माइनस 4, छठवां दिया है मतलब a6, कितना 6। निकालना क्या है बच्चों, अब निकालना क्या है उसको लिख दो a2, और a2 क्या होता है a प्लस d, एक कम, ये निकालना है। a3 क्या होता है a प्लस 2d, ये निकालना है, फाइंड करना है। a4 क्या होता है a प्लस 3d, ये निकालना है, फाइंड करना है। ये कब तक नहीं निकल सकते, जब तक a नहीं निकलेगा और d नहीं निकलेगा। सर a तो निकला हुआ है, हाँ निकला हुआ है, लेकिन d नहीं निकला है। d कहां से निकलेगा, जो दिया हुआ है उसकी सहायता से निकलेगा। देखो कैसे, a6 की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, जल्दी बताओ बेटा 6। a6 होता क्या है बच्चों, ये बोलो जल्दी, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। What is the value of a बच्चों, -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। तो 5d कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 4, तो 5d कितना आ गया हमारा 10, तो d कितना आ गया 10/5, मतलब d कितना आ गया बच्चों 2। d कितना आ गया 2 आ गया, a आ गया, d आ गया, रखो और आंसर पाओ। चलो भाई a2 बताइए, a प्लस d, a की जगह -4, d के जगह +2, कितना दे दिया -2, तो a2 निकल गया बच्चों। ओके चलिए a3 निकालिए, a3। अब a3 निकालने के लिए इतने जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, a2 में ही d जोड़ दो, सबसे सही तरीका। a2 कितना है -2 और d जोड़ दो +2, तो a3 कितना आ गया बच्चों 0। अरे भाई ये भी तो तरीका है हमारे पास, क्या बाद वाले टर्म में d जोड़ते जाते हैं, इसमें d, इसमें d, इसमें d, उसमें d आ जाएगा सब, ठीक है। चलिए a4 कैसे निकलेगा, a5 भी चाहिए रे हमको, 2 3 4 5, ओके a5 भी चाहिए हमको। तो यहाँ a4 क्या होता है a प्लस 3d,
और हमको A5 भी चाहिए, A+4D ये भी तो चाहिए, ये भी चाहिए भैया, पांचवा टर्म भी चाहिए। ठीक है, चलो A4 क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो, 0 + 2 तो ये हो जाएगा 2। अच्छा A5 कैसे आएगा, इसमें 2 जोड़ दो, 2 + 2 4, A5 कितना हो गया 4। ये सब हमारे आंसर हैं, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये सब हमारे आंसर है बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे चल रहा है काम? बिल्कुल। मैंने आपको यहां पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, थर्ड के 3 बचे हुए 2 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए बेटा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों, है ना, मतलब 3 में हैं हम लोग, लेकिन हमने सिर्फ पहला देखा है, तीसरा देखा है और चौथा देखा है। हमको अभी सेकंड और फिफ्थ देखना है। देखो एक जो उसका तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर एक बार 13/2 दे दिया हमने, है ना, लेकिन पीछे उसको 6/1/2 दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दिया। डर मत जाना, अरे भाई यही होता है, जब इसको इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पीछे आंसर 6/1/2 दिया है, हमारा आंसर क्या है 13/2, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? चलिए बच्चों, हमने इन दोनों सवाल को क्यों साथ में लिया? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर आपने ये दोनों सवालों को साथ में क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है बच्चों। इसमें ना पहला टर्म दिया है आपको, ना डी दिया है, आपको बीच बीच के टर्म दे दिए हैं और आपको क्या करना है, निकालना है बोला है। ठीक है, ओके, करेंगे, काम करेंगे। देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन लास्ट टर्म यहां भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म यहां भी दिया हुआ है ना, कर सकते हैं काम। चलो ध्यान दो, ये वाला देखते हैं पहले, ये वाला देखते हैं। देखो हमको पहला टर्म दिया हुआ है क्या? नहीं। हमको कौन सा, देखो गिनो पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड टर्म दिया है बच्चों, सेकंड टर्म मतलब A2 दिया है। A2 कितना दिया है हमको 13, ओके। और हमको दिया है A3, A4 दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है A4, और A4 कितना दिया हुआ है 3। ये बात समझ आ रही है? अच्छा निकालना क्या है हमको A पता करना है, A1 पता करना है या A पता करना है, दोनों का मतलब एक ही है। फर्स्ट टर्म पता करना है, दूसरा तीसरा टर्म पता करना है बच्चों, तीसरा A+2D, ये भी हमको फाइंड करके देना है। लेकिन ये कब तक नहीं निकल सकता? ये कब तक नहीं निकल सकता है? जब तक हमारे पास A और D की वैल्यू नहीं आएगी, तब तक ये नहीं निकलेगा। A और D कहां से निकलेगा? जो दिया गया है, जो दिया है उसी का उपयोग करेंगे, वही हमारा अस्त्र है। ठीक है, लगाइए भाई। A2 क्या होता है बच्चों? A2 क्या होता है? A+D। A+D कितना है बच्चों? 13। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ओके। A4 दिया बच्चों, A4 क्या होता है? A+3D। दिस इज आवर इक्वल टू 3, दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब ये कौन सा चैप्टर आ गया? थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां आ गए हम। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं? 3 मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिससे करना है कर डालो। तो मैं किससे कर रहा हूं बच्चों? बहुत ध्यान से देखना, एलिमिनेशन से कर रहा हूं मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया। तो कैसे घटेगा बेटा? बहुत ध्यान से देखना। A+D इज इक्वल्स टू 13 और A+3D इज इक्वल्स टू 3। जब घटता है ना तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले का। ये प्लस से क्या बन जाता है? माइनस। ये प्लस से क्या बन जाता है? माइनस। ये प्लस से क्या बन जाता है? माइनस। ये गया, ओके। चलिए, प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। 3D में से D गया 2D, लेकिन कैसा? माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है, ओके। इधर क्या आ गया? 13 में से 3 गया 10। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है बेटा? चलिए, तो D की वैल्यू क्या आ गई? 10/-2, मतलब D की वैल्यू आ गई -5। अब जैसी आपकी D की वैल्यू आ गई, आप A भी निकाल सकते हो। कैसे? या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। तो वही मैं कर रहा हूं, क्या? पुटिंग the value of D in equation first। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो, A+D is equals to 13, A-5 is equals to 13। तो A की वैल्यू क्या हो गई? 13 + 5। तो A की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 18। नहीं आ रहा है समझ में?
भाई -5 किए हुए हैं, डी की वैल्यू -5 है, उधर गई +5 हो गया, 18 दे दिया। ओके, अब क्या कर देंगे बच्चों, अब क्या कर देंगे बेटा, अब जो दिया है उसको निकाल लो, है ना। ए निकल गया, ए निकल गया मतलब A1 निकल गया, कितना 18। यही हमारा आंसर है पहला, ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया, है ना। A3 निकालो भाई, A3 क्या होता है, A + 2D। ए की जगह क्या रख दोगे 18, +2 के जगह 2, डी के जगह -5, 18 प्लस माइनस -5 2 10, कितना आ गया बच्चों 8। तो A3 कितना आ गया 8, यही हमारा आंसर है ना। मतलब 18, फिर उससे 5 कम 13, उससे 5 कम 8, उससे 5 कम 3। समझ आ रहा है क्या चल रहा है, एकदम आसानी से आप बना लोगे। ये दोनों क्वेश्चन में ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर आ जाएगा, उसका लगाना है आपको। जो मेथड आपसे बनता है उससे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन सबसे अच्छा बनता है, छोटा रहता है, जल्दी बन जाता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, बगैर कोई ज्यादा बात किए, है ना। देखो यहां भी पहला टर्म मिसिंग है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म नहीं है, चौथा टर्म नहीं है, पांचवा टर्म नहीं है, छठवां टर्म है। तो जो है उसको पहले लिख लो। दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है तो लिखो भाई A2। A2 कितना है 38। अच्छा उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां टर्म है। छठवां टर्म क्या होता है A6, क्या है -22, ये है। ओके, अब तय करते हैं निकालना क्या है। निकालना क्या है A। अब मैं A बोलूं चाहे A1 बोलूं, दोनों का मतलब वही है। अच्छा A2 तो है, क्या निकालना है A3। A3 क्या होता है A + 2D, ये फाइंड करना है। अच्छा उसके बाद A4 भी चाहिए हमको। A4 क्या होता है A + 3D, ये फाइंड करना है हमको। उसके बाद हमको A5 भी निकालना है, क्या होता है A + 4D, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये सब फाइंड करने, लेकिन ये कब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक A ना निकले D ना निकले, पॉसिबल ही नहीं है आपका AP बन जाए, AP का मिसिंग नंबर कुछ मिल जाए, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, दोनों में से अगर एक की वैल्यू है तो हम कोशिश कर सकते हैं। यहां तो दोनों ही नहीं है, ना A नहीं है ना D नहीं है। ठीक है, चलो कहां से निकलेगा, जो दिया है उससे, जो दिया है वो काम करेगा। काम करो भाई, A2 A + D = 38, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, A6 क्या होता है बेटा A + 5D, कितना दे दिया -22, इक्वेशन सेकंड। अब क्या लगाऊंगा मैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ चुका है, मैं क्या लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहा हूं बच्चों, मैं घटा दो, क्या होगा A + D = 38, A + 5D = -22। घटा रहे तो साइन नीचे वाले का माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये गया। ओके बताइए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से एक गया 4D, लेकिन साइन माइनस, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के सामने प्लस नहीं है ना, माइनस हो चुका है, वो बदल चुका है। ठीक है, प्लस 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 दोनों जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 + 60। ओके चलो अब D कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए D कितना आ जाएगा 60/- 4, तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60 -15। D की वैल्यू कितनी आ गई -15, D की वैल्यू -15 आ गई। A निकाल लोगे, बिल्कुल, कैसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, रखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका A + D = 38, A - 15 = 38। ठीक है, तो A = 38 + 15, तो क्या आ गया A 8 5 13 की 3 हासिल का 1 53। यही आपका A1 है, यही आपका A है, यही आपका A1 है, यही आपका A है, ये निकल गया आपका। ठीक है, क्या 53, ये हमारा आंसर हो गया, पहला आंसर निकल गया बच्चों। ओके A2 पता है 38 है, A2 पता है 38 है। A3 कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकलेगा बच्चों A + 2D। तो देखो भाई A कितना है 53 + 2 × -15,
कितना आ गया 53 माइनस 30 ओके, कितना दे देगा ये 23। ये हमारा A3 भी निकल के आ गया बच्चों, कितना 23। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़े। A4 क्या होगा, कुछ नहीं। अब A4 के लिए ना इसी A3 में 15 जोड़ दो, -15 जोड़ दो, मतलब घट जाएगा, मतलब 23 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये -15 कर दिए तो 8 आ जाएगा क्या। ओके 8 आ गया, ये हमारा क्या है आंसर। उसके बाद A5 भी निकाल दो। A5 कैसे निकलेगा, ये 8 में -15 कर दो, तो 8 में जब -15 करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा -7, तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे अपने आंसर को निकालना है भाई, ऐसा आपका बेस होना चाहिए कि आप किसी सवाल में ना रुको। बेसिक आपको अपना तगड़ा करना है बच्चों, उसके बाद ही सवाल अच्छे से आपके बन पाएंगे। एपी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तार्किक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले पूछे जाते हैं, ताकि आपके दिमाग का यूज़ हो कि कैसे क्या बनाना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप एक बार समझ गए पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिफोर दैट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों।